लेगा अपना? वापस तो लेना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं वापस लेगा तो हम लोग का ऐसे आंदोलन चलते रहेगा। हम लोग जान दे देंगे लेकिन अपनी आरक्षण को बचा के रखेंगे, क्योंकि आरक्षण हमारा भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। जुडिशरी में सबसे जरूरी है SC ST OBC का आरक्षण, भागीदारी बिल्कुल जरूरी है। नहीं जब तक भागीदारी दीजिएगा तो वो हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। और वो 5 जाति से 5 घराने से लोग बैठ के डिसीजन करेंगे कि SC ST OBC को आरक्षण देना है कि नहीं देना है। टिप्पणी मात्र है, ये टिप्पणी ही भविष्य में जाके चुभता है कांटा की तरह, ठीक है। इसी तरह टिप्पणी होते जाती है, ठीक है। टिप्पणी CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिप्पणी देंगे आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के? आप छोटा मोटा चपरासी हैं, बताइए ना हमको कि होमगार्ड के सिपाही हैं। अभी अब तस्वीरें बिहार के बक्सर जिला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चौक पे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC ST रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे बनाने की बात कही है, फैसला दिया है, उसको लेकर के दलित आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है। और आक्रोश बता दें कि आपको बक्सर जिला के अंबेडकर चौक है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है गाड़ियों को रोक रहे हैं लोग, और तमाम अम्बेडकरवादी दलित आदिवासी समाज के लोग पूरी तरह से जो है सड़कों को जाम कर दिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ हर तरह से जो है बैरिकेडिंग की तरह लगा दिए हैं बांस वगैरह, और इसको लेकर के पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है। बाकी आइए जानते हैं लोग क्यों जाम किए, इनका उद्देश्य क्या है। थैंक यू। हम लोग आज़ाद नहीं है, अभी हम लोग को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने आरक्षण के बचाने के लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं, और बीजेपी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करे, हम लोग को आरक्षण वापस करे, वर्गीकरण नहीं करे, हम लोग को क्रीमी लेयर नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि वर्ग में उप वर्गीकरण करके अगर सभी तक आरक्षण पहुँचाए तो दिक्कत क्या है इसमें? फिर वो कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं हटा रहे हैं? कॉलेजियम सिस्टम पहले हटाइए। क्यों जज का बेटा जज ही बन रहा है? अगर हमारा एक आदमी IAS बन गया तो आपका नज़र हो गया कि IAS हो गया तो उसका बेटा IAS नहीं बनेगा, आरक्षण से बाहर रहेगा तो आपका बेटा जज बन रहा है, फिर आपका नाती बन रहा है, पोता बन रहा है, आप पे क्यों नहीं ये लागू हो रहा है? कॉलेजियम सिस्टम के से वजह से ही आज हमारा ये संविधान खतरे में है। हमारे SC ST OBC लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर कंपटीशन होता जज के लिए सुप्रीम कोर्ट का तो हमारे लोग वहाँ बैठते और आज हमारे साथ ये अन्याय नहीं होता अगर हमारे आदमी वहाँ पे रहता तो अपने कॉलेजियम सिस्टम को पहले ख़त्म करें जी। तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं आप? जी बिल्कुल खिलाफ है, हम नहीं पूरे हैं, सभी लोग खिलाफ हैं, हमारे समाज के SC ST OBC के लोग। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। आश्वासन देने से क्या हो गया? हम लोग 15 अगस्त के दिन इंतजार कर रहे थे कि आश्वासन दिए हैं, शायद कुछ कहेंगे, कुछ खुलासा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तब हम लोग को मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ा। हमारी बहन कुमारी मायावती जी हम लोग को आदेश दी कि अभी नहीं उतरना है आप लोग को, हो सके 15 अगस्त को मोदी जी कुछ कहेंगे हमारे आरक्षण के बारे में, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तब हम लोग को आदेश मिला, हम लोग आज सड़कों पे उतर गए हैं जी। क्या लगता है सड़कों पर आप लोग उतरी हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वापस लेगा अपना? वापस तो लेना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं वापस लेगा तो हम लोग का ऐसे आंदोलन चलते रहेगा। हम लोग जान दे देंगे लेकिन अपनी आरक्षण को बचा के रखेंगे, क्योंकि आरक्षण हमारा भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। आज़ादी का 78 साल हो गया, अभी हमारे लोग कहाँ आज़ाद हैं? गांव में देखिए हर जगह हमारे लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों को उठा लिया जा रहा है। हम लोग कहाँ आज़ाद हैं? हम मानते हैं आरक्षण हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन ये क्यों आरक्षण मिला? जाति की वजह से। आज 78 साल हो गया, आज भी गांव में चलिए छुआछूत है, अभी हमारे समाज के लोगों को दबा के रखा गया है। हमें क्यों नहीं आरक्षण चाहिए? और नहीं तो और हमारा आरक्षण ले ले, लेकिन हमारे जाति का नाम ले ले, अपना जाति का नाम हमें दे। लेकिन मैडम अनुसूचित जाति जनजाति में बहुत सारे लोग हैं जो कि आरक्षण के बदौलत संपन्न हो गए हैं, तो उन्हें आरक्षण नहीं छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दिया? कहाँ संपन्न है जी? अगर 100 लोगों में 5 लोग संपन्न हो गए तो वो संपन्न कहा जाएगा? बताइए। अगर 5 लोग संपन्न हुए तो बाकी लोग तो 95 लोग ऐसे हैं, तो 95 लोगों के वजह 5 लोगों की वजह से हमारे 95 लोगों का हक मराएगा। और उनके लोगों में तो देखिए सभी लोग हैं, उनके पास जगह है, ज़मीन है, कितने अमीर लोग हैं वो लोग। आज़ादी के समय का जितना ज़मीन हुआ सब उन्हीं लोग के पास है, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, एक रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ, तो सड़कों पर ऐसे कब तक आप लोग? हम लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं ले लेती है फैसला और मोदी सरकार इसको वापस नहीं लेती, हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। सरकार का इसमें क्या गलत? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल होता है। वही चीज है ना, इनडायरेक्टली है। हाँ, इनडायरेक्टली है। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बिक गया होगा जी। बीजेपी सरकार के आगे सब आजकल झुका हुआ है, इस तरीके से गुंडागर्दी हो रहा है।
लोकतंत्र कहाँ है? वही जज है, वही कलेक्टर है, वही मंत्री है, वही प्रधानमंत्री है, तो किसका होगा? चलिए, क्या नाम हुआ मैडम? जी मेरा सुषमा कुमारी नाम है। हाँ, अब आप बोलिए क्या कर रहे हैं कि जज न्यूट्रल होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जज जुडिशरी में कितने घरानों का राज है? चंद्रचूड़, मिश्रा, मित्तल और कितना नाम गिनवाए आपको? कितने उसमें SC ST OBC बता दीजिए हमको। तो कॉलेजियन सिस्टम इनका क्यों नहीं आवाज़ खुलता है? बताइए हमको, बताइए क्यों नहीं खुलता है? इतने पेंडिंग पड़े हैं, बलात्कार से लेकर दलितों के प्रति इतना शोषण हुआ है, इतना केस पेंडिंग पड़ा है, लेकिन आरक्षण भी इनका 2 दिन में आता है। जो भी इनका डिसीजन होता है 2 दिन में आता है, और इतने चीज़ों पे इनका मतलब 2 दिन पे आता है, और दलितों के प्रति जो भी शोषण होता है उस पर हजारों दिन, सैकड़ों दिन लगते हैं। ये कैसे कहा नहीं बोल रहे हैं आप? कैसे होता है बताइए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, आरक्षण के बदौलत संपन्न। सुनिए, आरक्षण कोई गरीब नियोजन परियोजना नहीं है। जाति पे जो 75 साल 78 साल से जो हुआ है ना प्रताड़ना, उसके खिलाफ है। दलित लड़की थी ना मुजफ्फरपुर में, उसका ब्रेस्ट काट दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला? और कोलकाता जैसे हम नहीं उस पर कहने चाहिए कि उसका न्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो श्रवण वर्ग की लड़कियां है, MBBS है, तो उसको आप बहुत उछाल रहे हैं। लेकिन ये हजारों आप केस गिनिएगा ना, तो रोज 20 दलित लड़कियों का रेप होता है। किनके द्वारा? वहीं श्रवण वर्ग वाला घर से उठा के ले जाते हैं, कहते हैं रेप करेंगे। इतना ताकत हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा आरक्षण की बात करते हो। गरीब नियोजन परियोजना नहीं है, ये जाति व्यवस्था के अनुसार इसका दिया गया है। और ये जो पढ़ के 10 दिन के बने हैं जज ना, उस संविधान बनाने वाला भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब भारत देश में किस अगर अम्बेडकर के बराबर किसी के पास डिग्री होगा ना, तो हमसे भेंट करा दीजिए। अब बात करते हैं गरीब नियोजन परियोजना समझ करके आरक्षण को आप, कि जब मत आइएगा आप कुछ भी बोल दीजिएगा। तो आपकी नाराजगी कॉलेजियन सिस्टम से? कॉलेजियन सिस्टम बिल्कुल है। हमारे बच्चे में मेरिट लिस्ट में आने का समय नहीं है, ये बताइए है कि नहीं है? 50 लाख रुपए देके आप घूस देके नीट का स्कैम करवाते हैं। कौन करवाता है? वो SC ST OBC का लड़का है उसमें, बताइए ना हमको। जुडिशरी में सबसे जरूरी है SC ST OBC का आरक्षण, भागीदारी बिल्कुल जरूरी है। नहीं जब तक भागीदारी दीजिएगा तो वो हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। और वो 5 लोग, वो 5 जाति से, 5 घराने से लोग बैठ के डिसीजन करेंगे कि SC ST OBC को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, बताइए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा ये फैसला नहीं है, एक टिप्पणी मात्र है। टिप्पणी मात्र है। ये टिप्पणी ही भविष्य में जाके चुभता है कांटा की तरह, ठीक है? इसी तरह टिप्पणी होते जाती है, ठीक है? टिप्पणी CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिप्पणी देंगे आप? इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के आप छोटा मोटा चपरासी हैं, बताइए ना हमको, कि होमगार्ड के सिपाही हैं कि टिप्पणी देंगे आरक्षण के? आज जो है पूरे भारत भर में, पूरे शहरों में नजारा देखने को पूरे भारत भर में भारत बंद हुआ है। SC ST लगता है झुकेगा सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल झुकेगा। आपको नहीं लगता है कि आंदोलन से झुका है सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकेगा? आपको क्या लगता है? सरकार, जुडिशरी या कोई भी न्यायपालिका हो, वो सब बनाने वाले ये पब्लिक ही है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि न्यूट्रल है सब? मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाइए ना, हमको 1% दिखा दीजिए SC ST OBC का मालिक है जो मेन स्ट्रीम मीडिया का। आज तक ABP, न्यूज नेशन, जी न्यूज, अडानी अंबानी सब भरे पड़े हैं। ऐसा क्या होता है? हम लोग के लड़के मेरिट पे नहीं है, उनका नाम अगर आर्टिकल लिख के देंगे तो उनका नाम काट के एकदम पाठक तिवारी जी का नाम लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बताइए ना हमको। आप नहीं देखे हैं? आप तो खुद मीडिया से आपका अनुभव तो होगा बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो आपकी नाराजगी मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है? सबसे है। जहाँ पर SC ST OBC का हकदारी, भागीदारी को खत्म करने की कोशिश किया जाता है, तहाँ पे है। जब जब जॉब निकाला जाता है 10% EWS से आरक्षण देने पर आपको संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और अब ये SC ST को आप वर्गीकरण करके संविधान का आरक्षण अभी उल्लंघन नहीं हो रहा है आपके लिए, बताइए ना हमको। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मैं इंडस्ट्रियल फेडरेशन का छात्र नेता मीडिया इंचार्ज राहुल ठाकुर।